टेबल पर सब कुछ है, साथ ही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक शर्त। अगर यूएस और रशिया के बीच बातचीत में फेवरेबल आउटकम नहीं निकला तो मुश्किल में भारत भी पड़ेगा। भारत पर लग जाएंगे और भी ज्यादा टैरिफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी और साथ ही ये संकेत दे दिया कि भारत को रूसी तेल की खरीद के कारण अब और ज्यादा टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। ये बात अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कही है और ब्लूमबर्ग टीवी पर बात करते हुए बेसेंट ने यूरोप से कठोर व्यापारिक कदमों का समर्थन करने की अपील भी की है। उन्होंने ये कहा कि इस साल की शुरुआत में G7 यानी जो G7 ग्रुप के देश हैं उनकी बैठक हुई थी। जब उन्होंने ये विचार रखा था तो यूरोप का जवाब बहुत ठंडा था, जिससे वो निराश हुए हैं। बेसेंट का कहना है कि रूस पर प्रतिबंध बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का आखिर क्या नतीजा निकलता है। साथ ही ये भी कह दिया कि यूरोपीय देशों को इन प्रतिबंधों में हमारा साथ देना होगा। ये समय है कि वो खुलकर समर्थन करें। हमने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं और अगर बातचीत अच्छी नहीं रही तो प्रतिबंध या ये एक्स्ट्रा टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। बताते चले कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान और दूसरे सहयोगी देशों ने रूस पर कई बार प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय संघ ने जुलाई में अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज अपनाया, जिसमें रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध शामिल थे। अब बेसेंट का बयान ट्रंप के उन एक्स्ट्रा टैरिफ्स की ओर इशारा कर रहा है जो रशिया से ऊर्जा खरीद को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया है, जो इस महीने के अंत में लागू होगा। ये टैरिफ नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया है और ये 25% आधार टैरिफ के अलावा का टैरिफ है, यानी 25% टैरिफ ऑलरेडी पहले लग चुका था, ट्रेड टैरिफ। उसके बाद ये 25%, जिससे टोटल टैरिफ ऑफ इंडिया पे 50% हो गया। उसके अलावा बेसेंट ने कनाडा में हुई G7 बैठक में बताया कि सवाल पूछा गया जब कि क्या इस टेबल पर मौजूद हर कोई चीन पर 200% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने को तैयार है। इस सवाल का जवाब मौन था, यानी सब चुप रहे। उन्होंने मजाक में कहा कि सब लोग अपने जूतों की तरफ देखने लगे। अब बेसेंट ने यह भी कहा है कि ट्रंप पुतिन के साथ मुलाकात में साफ कर देंगे कि सभी ऑप्शंस खुले हैं, सभी विकल्प अभी खुले हैं। अभी फिलहाल भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। भारत रूस से तेल इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसके, और जो उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी अहम है। अब 2024 में भारत ने रूस से $56.8 बिलियन का कच्चा तेल आयात किया, जो कि 2021 में $2.8 बिलियन का था। रूस से तेल आयात भारत की कुल तेल खरीद का 35.5% है। अमेरिका का यह कहना है कि भारत का यह कदम रशिया की अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहा है, जो यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से कमजोर है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा या फिर दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है और इस वजह से भारत पर टैरिफ लगाए गए हैं। अब भारत ने इन टैरिफ्स को अनुचित तो बताया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत भी चल रही है, यानी जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसको लेकर के अभी भी बातचीत का दौर चल रहा है और छठा दौर यानी छठे राउंड की बातचीत 25 अगस्त को होने वाली है। अब भारत का यह कहना है कि वो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा, खासकर किसानों और ऊर्जा जरूरतों के मामले में। अब इस पूरे सिनारियो को लेकर के अलग अलग कयास लग रहे हैं। मूडीज रेटिंग्स की माने तो 50% टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट, खासकर की इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित होंगे। इससे भारत की आर्थिक ग्रोथ 0.3% तक कम हो सकती है। अगर भारत रूसी तेल आयात कम करता है तो उसे ऑप्शनल सोर्सेस से तेल खरीदना होगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं और इन्फ्लेशन का दबाव भी बढ़ सकता है। भारत अब दूसरे व्यापारिक साझेदारियों की तलाश भी कर रहा है और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक जवाबी रणनीति भी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिचुएशन भारत और अमेरिका के रिलेशंस के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक नीतियों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध भी है।
तो फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ट्रेड टॉक्स किस तरफ जाएंगी, लेकिन एक बात तो तय है, ट्रंप और पुतिन के बीच टेबल पर जो टॉक्स होने वाली हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत भी इस पूरे सिनारियो के बीचों बीच आके खड़ा हो गया है। ट्रेड टॉक्स अच्छी रही या फेवरेबल रही तो भारत के लिए बेहतर समय दिखाई देता है। हो सकता है टैरिफ्स कम हो जाएं, पेनल्टीज जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं वो कम हो जाए, लेकिन अगर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत नहीं बनी तो भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स की बात अमेरिकी वित्त सचिव कर रहे हैं। अब भारत इस पूरे सिनेरियो का कैसे जवाब देता है, क्या रणनीति अपनाता है, सबकी नजर इस पर होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें विस्तार।